जब आपने मसल डंबल को या किसी चीज़ को ग्रिप कर लिया तो आइसोलेशन वाला तो मामला ही ख़त्म हो गया ना। ये पोज उठाया इसको, ये चेस्ट दिखाने के लिए, ये यहाँ पे भी मेंटल सेटिस्फेक्शन या एक फ़िज़िकल सेटिस्फेक्शन लेना होता है कि हाँ अब मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप जो पार्ट दिखा रहे हैं उसके कैमरा इस साइड पे पड़ा हुआ है या इस साइड पे पड़ा है, ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती। अब ये मेरे लेफ़्ट साइड पे पड़ा है। आपको उसमें प्रोग्रेस करने के लिए चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेंगी। इन बिटवीन आप अच्छा रेस्ट लेते हैं तो आपकी एक्सरसाइज इंप्रूव होती है। आज भी मैं अभी शाम 4:30-5 बजे उठा हूँ तो मैं छत पे बैठा हुआ था, बड़ी पतंगबाजी हो रही है वैसे। ये किसी ने बलून छोड़ दिया। ये मेरी छत का भी कुछ करना पड़ेगा, ये सारी सफ़ेदी उतर के ना नीचे की वो पूरी सीढ़ियाँ भरती हैं इसने और वहाँ नीचे लगी। आज भी मैं काफ़ी लेट ही उठा हूँ, कोई 4-4:30 कम से कम। उसके बाद मैं छत पे बैठा था कोई 1-1.5 घंटा, पतंगे और बैलून्स वगैरह जो छत में उड़ रहे थे ना वो देख रहा था। तो आगे मैंने वो बना लिया है, 1 स्कूप इसमें पी प्रोटीन है, 1 स्कूप वे प्रोटीन है। तो ये मिक्स करके इसका टेस्ट ना काफ़ी बेटर लगता है। मैं सोच रहा हूँ आज ना वर्कआउट ज़रा पहले कर लेंगे, मतलब वो 12-1 नहीं बजाएंगे, वर्कआउट थोड़ा पहले करने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, मेरी कल वाली वीडियो भी अपलोड करने वाली रहती है, पहले उसको फिनिश करके अपलोड करता हूँ, फिर वहाँ से सीधा जिम चला जाऊँगा। अभी ये पी के चलते हैं दूसरे घर, वहाँ पे चाय शाय पी लेंगे। आज वैसे 3rd डे है ईद का, तो मे भी कोई ना कोई रात के वक्त कुछ प्लान हो जाए। जमशेद का कोई पता नहीं होता। इधर भी घर में कोनी मैक्रोनी, एल्बो मैक्रोनी क्या कहते हैं इसे पता नहीं, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। तो वो मैक्रोनी मैंने बस 1-2 चम्मच टेस्ट ही किया था। ये बिस्किट मैं रास्ते से लेकर आया था, एक बिस्किट ये मैं खा लूँगा और चाय है साथ। और इसके बाद मैं अपनी वीडियो फिनिश करके अपलोड करूँगा और उसके बाद या तो जिम जाएंगे। हाँ, पहले जिम जाऊँगा, उसके बाद देखूँगा कुछ, अगर कहीं बाहर निकलने का मूड हुआ तो। इसका एक गिफ्ट मेरे पास काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, नहीं वो पड़ा हुआ है, वो देख, वो ले लो, वो देखो ये वाला। हाँ जी, कहाँ से सैरें हो रही हैं, कहाँ से आ रही है? इसके सर पे क्या हुआ? इसके सर पे देखो क्या हुआ, मच्छर लड़ा। ये इसकी मेन इन्वेस्टमेंट इस पे होती है आने की, स्लाइम पे। हाँ, ईदियाँ जमा करके स्लाइम ले। अपना एक घर बनाओ स्लाइम का 10 मरले का। हाँ वाह जी वाह, स्लाइम सही है। आज तो बड़ी शॉपिंग करके आई है अच्छी सी। अच्छा यार, ओए वो ढक्कन कैप नहीं है इसके ऊपर, लगा लें। एक स्लाइम का घर बनवाते हैं हम, ठीक है। आप क्या ढूंढ रही हो आयत? आयत इधर भाई, जो बच्चों ने ईद के 3 दिन जोड़ा है वो लगाने आ गए हैं। सही उधम मचाया हुआ है। ये वाइट डॉट नज़र आ रहे हैं, ये सारे शॉपिंग बैग हैं। ये ईद मना के गए हैं यहाँ पे सारे। इतना कचरा हर पार्क में मिलेगा ना कि उससे ट्रक भर जाएंगे। अभी मैं जिम, मैंने कहा अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। आज मैं कंप्लीट वर्कआउट रिकॉर्ड करूँगा और कुछ टिप्स वगैरह शेयर करने की कोशिश करूँगा। और रास्ते मैंने ये आइसक्रीम ले ली थी, मैं काफ़ी देर से इसके पीछे पड़ा हुआ था, ये आज मिली है बस ही। ये चेक करते हैं कैसी है। ठीक है, ये मज़े की है। 226 कैलोरीज हैं और 0.3 ग्राम प्रोटीन है इसमें। आज मैंने सोचा कि अपना कंप्लीट वर्कआउट रिकॉर्ड करता हूँ कि मैं कैसे ट्रेन करता हूँ। ये कोई ट्रेनिंग एडवाइस नहीं है, या ये नहीं है कि आपको ऐसा ही ट्रेन करना है या ये परफेक्ट है, लेकिन ये मेरा तरीका है। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं वो मेरे वेट इंक्रीज़ और रेप्स वगैरह से, तो मैंने कहा उसको मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगेन इसको मैं कंप्लीट रिकॉर्ड करूँगा, मतलब एवरी सेट। लेकिन अगेन ये कि ये कोई ऐसा परफेक्ट जो है आप कह लें कि ट्रेनिंग स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, ये सिर्फ मेरे लिए वर्क करती है, मे भी आपके लिए भी हेल्पफुल हो। तो मैं उसको आज बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टार्ट करता हूँ अपना पुशअप से। मैं अभी ट्राइपॉड पे लगा लेता हूँ, माइक मैंने कान के साथ लगाया, अभी मैं चेक कर लेता हूँ ऑडियो, मुझे पता नहीं कैसा आ रहा होगा। अगर मैं सामने लगाऊंगा तो जो सांस का नॉइस है ना वो बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि गेन मैंने मैक्स पे सेट किया हुआ है। ये माइक मुझे काफ़ी पसंद है, होलीलैंड का लार्क A1, इससे सारा वर्कआउट रिकॉर्ड करेंगे। गेन इसका टोटल जो मैक्स है वो 6 तक होता है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 5 पे सेट होता है, तो ये 5 पे है।
तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो नॉइज़ काफ़ी उठाएगा। आई विश कि इसके साथ एक क्लिप भी होता, लेकिन क्लिप और मैग्नेट जब दोनों होते हैं थोड़ा सा वो जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसको। लेकिन क्लिप एडजस्ट हो सकता था, पता नहीं क्यों नहीं कंपनी ने किया। DJI माइक मिनी के साथ क्लिप आता है, उसका भी मैंने अलग से एक रिसीवर मंगवाया है ताकि उसका मैक्सिमम हम आउटपुट जो मोबाइल पे है वो चेक कर सकें। तो मैं ट्राइपॉड लगा लेता हूँ, अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये मुझे नहीं पता मैं कैसा फ्रेम में आ रहा हूँगा। तो एक तो ये आपको पुशअप बार्स मिल जाते हैं, आप फ्लोर पे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नीचे फुल रेंज नहीं, यहाँ पे आप ब्लॉक हो जाते हैं फ्लोर से। तो मैं इसलिए यहाँ पे डंबल्स रखता हूँ ताकि डेफिसिट पुशअप्स यानी कि मैं मैक्सिमम नीचे तक जा सकूँ, एक अच्छा स्ट्रेच ले सकूँ चेस्ट पे। तो मैं यहाँ पे बड़े डंबल्स रख लेता हूँ। तो ये मैक्सिमम 35 का डंबल है मेरे पास, तो मैंने वो रख लिया। आप डिज़ायर्ड इसको जो है वो डिस्टेंस पे रख लें। और हाँ, मैंने स्लीपर्स पहने हुए थे, जॉगर्स पहन के आजकल ज़रा गर्मी है तो, लेकिन बेहतर है कि जॉगर्स, जिम में हमेशा जॉगर्स पहने, ठोकर लग जाए तो काफ़ी चोट लगती है। तो इस पर मैक्सिमम मैं स्ट्रेच लेता हूँ और मैक्सिमम रेप्स करता हूँ। पहला सेट है मेरा एक्सरसाइज का। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हर सेट में जो है वो मैक्सिमम, अगर वेट बहुत कम है तो मैं बहुत मैक्सिमम रेप्स शायद मैं 10-15 और कर लेता, लेकिन मैं ज़्यादा वेट के ऊपर जो फेलियर है वो हिट करना पसंद करता हूँ, लो वेट पे नहीं। लो वेट को मैं एज अ प्रिपेयरिंग एक्सरसाइज, मतलब कि आपकी मेन एक्सरसाइज या आपने लोड ज़्यादा पुल करना है तो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं उसको उसके लिए यूज़ करता हूँ। तो स्टार्ट में जो रेप्स हैं वो मैं काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, लेकिन इतने नहीं कि एक्सट्रीम फेलियर को हिट नहीं करता रेप्स के साथ। तो अगेन मुझे नहीं पता मैं फ्रेम में कैसा आ रहा हूँ। मैंने जो हमारा वो पुशअप्स थे वो 3 सेट किए, तो मैंने तीनों सेट्स को रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि सेम वही 20-20, 25-25 रेप्स के साथ मैंने खुद को प्रिपेयर किया चेस्ट वर्कआउट के लिए। और उसके बाद मैं आ गया हूँ केबल क्रॉस पे, हाई टू लो 3 सेट नहीं, इसके मैक्सिमम जितने सेट होंगे 3 हों 6 हों, मैं फेलियर तक करूँगा। इस पर मैंने दोनों तरफ 5-5 प्लेटें लोड कर ली हैं। 5 प्लेट्स पे इसको मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे लिए एक मॉडरेट सा वेट है, मतलब थोड़ा लाइट है। तो मैं इसको मैक्सिमम हिट करने के लिए इस एक्सरसाइज के लिए थोड़ा कम वेट से या मॉडरेट वेट से स्टार्ट करूँगा, ताकि हैवी वेट पुल करने के लिए मैं अपने मसल को रेडी कर लूँ। इसको आप अगर इस तरह से कंट्रोल करके थोड़ा वाइड करके लेकर आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव होगा। इसके अलावा आप प्रेसिंग मूवमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिंग मूवमेंट में काफ़ी सारी रेंज जो है वो किल भी हो जाती है। तो बेहतर है अगर आप इसको बहुत प्रिसाइजली करना चाहते हैं तो थोड़ा वाइड करके लें। तो मैं साथ साथ बात भी कर रहा हूँ तो मेरे लिए काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो रहा है। तो रेप्स मेरे ख्याल से कोई 8-10 हुए हैं, मैंने काउंट नहीं किया। तो मुझे जहाँ तक फील हुआ कि हाँ इनफ हो गए हैं रेप्स, अब मैं वेट बढ़ा के अगला सेट कर सकता हूँ, तो मैंने वहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब मैं एक एक प्लेट दोनों तरफ से इंक्रीज़ कर लूँगा, 6-6 हो जाएंगी। तो रेस्टिंग पीरियड्स जो हैं, कितना रेस्ट करना है सेट के दरमियान में, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे ही आप अगले सेट के लिए रेडी होते हैं उस वक्त आप करें। अभी मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, तो मैं इनफ रेस्ट नहीं ले पा रहा, वरना मैं आराम से बैठ जाता हूँ। मुझे जब भी कितना भी रेस्ट मुझे चाहिए हो मैं उतना करके अगला सेट करता हूँ। अभी जो एक्सपोजर है फ़ोन का वो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब ज़ीरो पे है। तो जो फुटेज, और नॉर्मली मैं जब वर्कआउट करता हूँ ना तो थोड़ा यहाँ पे इतनी बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर लेता हूँ -1 पे। उस पर ये होता है कि फुटेज थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। अभी काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे होंगे नॉइस आ रहा है, ग्रेन आ रहा है, वो वैसे भी आता है क्योंकि हमारे जिम में लाइट इनफ नहीं है। जिम बहुत वेल लिट होना चाहिए, मतलब डार्क जो होते हैं ना वहाँ पे अच्छी वो एस्थेटिकली देखने में वैसे सही लगता है, लेकिन अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो वहाँ पे अच्छी नहीं आएगी। आपको बहुत वेल लिट प्लेस चाहिए। उसके बाद आप अपने एक्सपोजर कैमरा के साथ जो है वो
अच्छी तरह प्ले कर सकते हैं। तो लाइट जो है वो सबसे मेन की होता है रिकॉर्डिंग का। अगर आपको अपने आप को अच्छा दिखाना नहीं आता, आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स आपकी अच्छी नहीं हैं, तो आप अच्छा नहीं दिखेंगे कैमरा पे। तो 6 प्लेट्स हैं। सेकंड सेट, वॉच वगैरह उतार लेनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब ये हम केबल क्रॉस करते हैं तो ये इसके हैंडल्स के साथ टकराता है। और हैंडल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो स्ट्रैप हैंडल्स होते हैं ना, स्ट्रैप प्लास्टिक के, और वो सबसे बेस्ट होता है। ये भी थोड़ा सा इसमें गैप ज़रा अच्छा है, ये थोड़े बड़े हैं, मुझे ये बेहतर लगता है। वैसे तो नीचे सिल्वर वाले भी पड़े हैं, लेकिन ये मुझे थोड़े बेहतर लगते हैं। जो स्ट्रैप बार्स हैं जो चेस्ट के लिए, केबल क्रॉस के लिए, वो सबसे बेस्ट होते हैं। अब मेरी जो राइट साइड है वो ज़्यादा जल्दी फटीग हो रही है लेफ़्ट से। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वो फटीग फील, जैसे मैं लास्ट स्टेप्स के पास जाता हूँ, आखिरी जो 2-3 हैं उसमें मुझे ये ज़्यादा फटीग फील होना शुरू हो जाता है। तो ये पता नहीं अब आज ही है शायद ये रिकॉर्डिंग का वो स्ट्रेस है, या बात कर रहा हूँ साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो एग्जॉस्टिंग हो जाता है। वो जितना आप समझते हैं उससे ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है। कभी आप वीडियो रिकॉर्ड करें वर्कआउट करते हुए तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो ये मेरा तीसरा सेट है, दोनों तरफ 7 प्लेट्स हैं, और फ़ोन मेरा इस साइड पे पड़ा हुआ है। मैं ये मिरर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली जब आप मिरर में रिकॉर्ड करते हैं 2x पे है तो नॉइस और थोड़ा बढ़ जाता है। मिरर आपका बहुत हाई क्वालिटी हो, लाइट बहुत अच्छी हो, फोकल लेंथ पे काम करने की औकात हो कैमरे की, तो फिर मिरर शॉट्स अच्छे आते हैं। तो बाकी कोई नहीं, गुजारा होता है अच्छा। साथ साथ दोनों तरफ प्लेट्स हैं। हाँ, तो तो अभी मैंने काफ़ी अच्छे से रेस्ट किया था, तो रेप्स अच्छे हो गए। तो जब आपके इन बिटवीन आप अच्छा रेस्ट लेते हैं तो आपकी एक्सरसाइज इंप्रूव होती है, बेहतर होती है, वो ज़्यादा बेहतर है। अगला सेट तभी लगाएं जब आप प्रॉपरली रेडी हैं, अच्छे से रेस्ट करें। रेस्टिंग पीरियड्स लंबे होना फ़ायदा ही देगा, नुकसान कोई नहीं होता उसका। तो मैं मज़ीद इंक्रीज़ कर रहा हूँ अब दोनों तरफ 8-8 जो हैं वो प्लेट्स हैं। अब ये है चौथा सेट, दोनों तरफ 8-8 प्लेट्स हैं, 8। वॉच मैंने रिमूव कर दिया ताकि कोई डिस्कम्फर्ट ना हो सेट के दौरान। इसको पुल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। खैर, जो पोजीशन है सेट की, आप नीचे ला रहे हैं, सेंटर में ला रहे हैं, ऊपर ला रहे हैं, वो जहाँ पे आपको बेहतर लगता है तो ओके है। मुझे थोड़ा सा स्लाइड सा सेंटर पोजीशन से नीचे बेहतर लगता है। अब इसको पुल करना और इसको इतना एक्यूरेट रखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वेट काफ़ी बढ़ गया। तो मेरे ख्याल से 4-5 सेट हैं, रेप्स हुए हैं शायद। तो अब रेप्स डेफिनेटली नीचे आते जाएंगे। तो पोजीशन जो है वो आप देख सकते हैं कि यार आपको यहाँ पे सही लग रहा है, यहाँ पे सही लग रहा है, या यहाँ पे सही लग रहा है। तो इसमें फ़र्क ये आता है कि आप जब ऐसे बाजू को वाइड खोल के फ्लाइंग मोमेंट करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, प्रेसिंग मोमेंट्स करेंगे थोड़ा सा ईजी होगा। वेट और इंक्रीज़ करता हूँ मैं, दोनों तरफ 9-9 हो जाएंगी प्लेटें जो है। तो अब ये 5वां सेट है और दोनों तरफ 9-9 प्लेट्स हैं। अब इसको पुल करना भी बहुत मुश्किल हो गया। अब ये मेरे वेट से ज़्यादा हो गया। आज मैंने जॉगर्स भी नहीं पहने हुए, नंगे पाँव हूँ। अगर मैं ज़्यादा ज़ोर लगाऊँ तो ये मुझे ऊपर खींच रहा है। इसकी हाइट जो होती है दोनों तरफ से, वो शोल्डर से थोड़ा ऊपर सेट कर लें। लाइक यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब इस तरफ समझाता हूँ, शायद ये नज़र आ रहा है, पता नहीं मुझे कौन सा नज़र आ रहा है। इससे 1-2 स्टेप आप ऊपर सेट कर लें, लेकिन उससे फिर ये होता है कि आपको ज़्यादा पीछे पुल करता है, तो थोड़ा सा हाइट रखनी पड़ती है ताकि हम नीचे की तरफ पुल करें। अगर हम बिल्कुल यहाँ पे रखेंगे तो ये हमें वापस पीछे धकेलता है। तो इसको आप 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि यार आपके लिए कहाँ पे बेस्ट है।
तो अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ा सकता। कई बार मैं 10 प्लेट्स पे भी करता हूँ, लेकिन आज पता नहीं मेरा वज़न कोई ज़्यादा ही कम हो गया, ये मुझे ऊपर उठा रहा है, खींच रहा है, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इसका रैप ले लूँ। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लो टू हाई केबल फ्लाइज, लो टू हाई। अब इसमें सीक्वेंस कई दफ़ा अगर ये फ्री नहीं होता, लाइक मैं अगर आता हूँ, मैंने ये 5 सेट हो गए शायद, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो लड़के ना अक्सर लड़के रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो वेट करना शुरू कर देते हैं। तो फिर मैं स्किप करके ना मैं उन्हें या तो कहता हूँ यार साथ ही लगा लो, या मैं स्किप करके बटरफ्लाई पे चला जाता हूँ ताकि वो इजी होकर लगा लें। तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि आपने यार यही दोबारा बटरफ्लाई ही करना है इसके बाद, या इसके बाद इंक्लाइन डंबल्स ही करने हैं, या इसके बाद बेंच प्रेस ही करना है, या इंक्लाइन प्रेस ही करना है, डजेंट मैटर। आप सीक्वेंस अपने हिसाब से, अपनी जिम में किस तरह का क्राउड है, ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। अब मैं इसको लो टू हाई सेट करता हूँ, और वहाँ पे फिर मैं बहुत लाइट वेट पुल नहीं करूँगा, मीडियम वेट, क्योंकि मेरा पैक जो है वो काफ़ी रेडी हो चुका है बेटर लोड पुल करने के लिए, हैवी लोड पुल करने के लिए। तो मैं इसको हैवी टू सुपर हैवी करूँगा या मीडियम टू सुपर हैवी करूँगा। अभी मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ नीचे। बोलना मुझे एक्सरसाइज से ज़्यादा बोलना एग्जॉस्ट कर रहा है एक्सरसाइज के दौरान। तो आप भी कभी जब ट्राई करेंगे रिकॉर्डिंग एक्सरसाइज करते हुए इंस्ट्रक्शन करेंगे, तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ये काफ़ी एग्जॉस्टिंग होता है। उसके बाद अब मैं इसको 5 प्लेट्स पे सेट करता हूँ। मेरे लिए ये एक अच्छा वेट हो जाएगा, मॉडरेट सा वेट हो जाएगा, ना तो सुपर हैवी ना सुपर लाइट, बस मुनासिब वेट हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा, मैंने इसके दरमियान में रेस्ट नहीं लिया था। जब आप एक डिफरेंट एक्सरसाइज पे जंप करते हैं तो रेस्ट ना भी लें तो चलता है, उसके बाद सेट लगाने के बाद रेस्ट ले लें। तो उसके बाद जो है कुछ जहन में आया था मेरे, वो हाँ, ये काफ़ी अच्छे से पूरे पैक को टारगेट करता है, अपर लोअर मिडल। इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक टेंडेंट है, जब प्रेशर आएगा पूरा पैक वर्क करेगा, चाहे वो यहाँ पे करे, हाँ यहाँ पे आपका शोल्डर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। जब थोड़ा सा आप यहाँ पे करेंगे तो आपका लोअर अपर पैक बहुत अच्छे से वर्क करेगा। हाँ, आप एक लो टू हाई, एक हाई टू लो, एक इंक्लाइन, एक फ्लाइज, इस तरह फ्लाइंग मूवमेंट या इस तरह 2-3 वेरिएशन करते हैं तो मोर देन एनफ है, आपका पैक अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। उसमें ऐसा कुछ स्पेशल उल्टे लटक के एक्सरसाइज ऐसी नहीं करनी होती, या डिक्लाइन बहुत फजूल एक्सरसाइज है, आपको इंजर्ड कर सकता है, उसका कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है। तो 2 से 3, एक हाई टू लो, लो टू हाई, एक फ्लाइंग मोमेंट, एक इंक्लाइन मोमेंट, एनफ बहुत हो जाता है। उस पर फिर आप जब, हाँ ये होता है कि किसी मोमेंट में आपका अपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा होता है, लोअर थोड़ा सा कम वेट होता है, लेकिन जैसे ही आप उस पर भी लोड बढ़ाते हैं तो आपका जो लोअर है वो भी ऑटोमेटिकली इंगेज हो जाता है। वेट पुल करने पे ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं। ज़्यादा बड़ा फॉर्म जो फैक्टर होता है ट्रेनिंग में वो होता है मैकेनिकल टेंशन, ना कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंगल्स, वो मैटर नहीं करते। एक तो टाइम, कि आपको टाइम ड्यूरेशन, पेशेंस, बहुत सब्र का काम है, आपको बहुत लंबा अरसा लगता है। मैकेनिकल टेंशन, डाइट, आपकी स्लीप वगैरह वटेवर, ये सारी चीज़ें बहुत टाइम लगता है, बस सब्र का काम है। तो और इतना कोई ऐसा कोई छुपा हुआ राज नहीं है, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, कोई सीक्रेट एंगल नहीं है, कोई सीक्रेट फूड नहीं है, तो और कुछ भी नहीं, सिर्फ पेशेंस और मैकेनिकल टेंशन। आप अच्छी फॉर्म में जब आ जाते हैं, जब आप सीख जाते हैं चीज़ों को, तो वेट पुल करना स्टार्ट करें, वहाँ से चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो जाती हैं। तो ये दूसरा सेट है लो टू हाई केबल फ्लाइज का। इसमें दोनों तरफ 6-6 प्लेट्स हैं। आप रैप इन रिज़र्व रख के, जब आपने एक्सरसाइज छोड़नी, जब मैंने ये वेरिएशन छोड़ना है, तो मेरे अंदर कोई रैप इन रिज़र्व नहीं होता। हाँ, सेकंड लास्ट सेट में मैं एक रिज़र्व में रैप छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने अगले सेट में वेट और बढ़ाना है।
लेकिन जब मैं यहाँ से फिनिश करके जाऊँगा तो कोई रैप मैं रिज़र्व में नहीं छोड़ूंगा, और सारा फोकस मेरा लोड उठाने पे होगा, वज़न उठाने पे होगा। वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन सेफ़ रह के, ये नहीं कि इंजरी करवा लें। आप अच्छी तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपने एक टाइम दिया हुआ है, आपको पता है, आप कॉन्फिडेंट हैं, फिर वेट उठाएं। तो ये अब ये थर्ड सेट है, दोनों तरफ 7 प्लेटें हैं। तकरीबन 4-5 रेप्स आ गए। अब मैं एक और लगाऊंगा सेट, क्योंकि उतना फेलियर जो मैं लेना चाह रहा था वो नहीं आया। और फ़ोन में जो है थोड़ी सी मैं कलर करेक्शन, जो हमारी वर्कआउट वीडियो होती है उसकी मैं थोड़ी सी कलर करेक्शन करता हूँ बाद में, थोड़ा सा कंट्रास्ट और थोड़ा सा वो शार्पनेस के साथ मैं थोड़ी सी छेड़छाड़ करके देखता हूँ। अगर मुझे लगे कि हाँ ये बेहतर है तो मैं उसको फिर ऐड कर देता हूँ। उससे ये होता है थोड़ा नॉइस कम हो जाता है, थोड़ी सी जो कलर है, जो थोड़ा सा स्किन का टेक्सचर है, या जो थोड़ा सा वो बाकी भी चीज़ों का जो कलर होता है, आपने पोजिंग करनी है, आपके मसल्स वगैरह, उसमें थोड़ी सी करेक्शन आ जाती है। मतलब उसमें कुछ ऐसा ऐड नहीं होता, लेकिन कैमरा जो होता है वो मोस्टली आपको एज इट इज़ नहीं दिखा रहा होता, तो हमने उसको कलर करेक्ट करना होता है। तो मैं इतना ज़्यादा तो नहीं इस चीज़ के साथ छेड़छाड़ करता, क्योंकि मुझे नहीं इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है या इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन इन फ्यूचर मैं कोशिश करूँगा कि अगर हम हाई क्वालिटी वीडियोज़ की तरफ जाते हैं तो फिर डेफिनेटली हम ये सब कुछ भी करेंगे। अब हमारा चौथा सेट है, दोनों तरफ 8 प्लेटें हैं। अभी जब मैं सेट लगा रहा होता हूँ तो ये स्ट्राइएशन सारी मुझे बहुत अच्छे से विजिबल नज़र आ रही हैं, और मेरा जो स्किन कलर है वो डिफरेंट है बनिस्बत उसके जो मैं जाके फ़ोन में फुटेज देखता हूँ, तो वो स्ट्राइएशंस भी नज़र नहीं आती, और मेरा स्किन कलर जो है वो भी ब्लोन आउट होता है, और बहुत ज़्यादा जो है वो नॉइस और ग्रेन आ रहा है। तो इन चीज़ों को प्रोफेशनली ही करेक्ट किया जा सकता है। आपकी लाइट बहुत अच्छी हो, आपका कैमरा बहुत हाई क्वालिटी हो, मिरर्स बहुत हाई क्वालिटी हो, मतलब ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ मैटर करती है। जब आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, आपको इवेंचुअली सब कुछ ठीक करना। हाँ, स्टार्टअप के लिए आपको आप ज़ीरो से करें जहाँ पे हैं आप, लेकिन इवेंचुअली आपको चीज़ें बेहतर करना पड़ती हैं। आपको अगर आपका बेहतरी आगे करने का माइंडसेट नहीं है तो आप समझते हैं कि नहीं ऐसे ही है, बस ज़ीरो पे हम रहेंगे तो हम सब कुछ करें, नहीं। आपको उसमें प्रोग्रेस करने के लिए चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेंगी, तो वो करनी पड़ती हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। इसकी पोजीशन जो है वो आप थोड़ा सा ऊपर रख लें, 1-2 स्टेप ऊपर, ताकि वो जो आपका जो बार है, जो हैंडल्स हैं वो नीचे ज़मीन के साथ ना टकराएं, आपको उठाने में आसानी हो। एक प्लेट और बढ़ा के ट्राई किया जा सकता है, वो भी कर लेते हैं, 5वां सेट हो जाएगा। एक और चीज़, अभी कुछ लड़के मतलब कहते हैं कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखें, मुझे एक टाइम हो गया, मैंने वॉल्यूम भी हिट करना होता है। एक होती है एक्सरसाइज एग्जॉशन, एक होती है, पता नहीं अब ये कोई टर्म है भी या नहीं, एक होता है मस्कुलर फेलियर, एक होता है एक्सरसाइज एग्जॉशन। मतलब आप एक्सरसाइज से एग्जॉस्ट होने भी आते हैं, और आपने मस्कुलर फेलियर भी लेना होता है। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल पहले सेट में, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहले सेट में अगर 2 प्लेटें करता हूँ, अगर मैं फिर एकदम से 4-5 बढ़ा देता हूँ, तो मैं अपने आप को इतना रेडी नहीं समझता कि मैं एकदम से इतना बड़ा जंप, पहला अगर मैंने 5 पे किया है और मैं अगला ही सेट 9 प्लेट्स पे करूं, तो मैं रेडी नहीं, मेरा मसल रेडी नहीं होता, मुझसे वो ठीक से परफॉर्म नहीं होता। दूसरा, ऐसे तो फिर 10 मिनट में एक्सरसाइज ख़त्म करके आप चले जाएं, पहला सेट उस पर लगाएं, लो वेट पे जो है वो मैक्सिमम रेप्स करें, अगला सेट आप मैक्सिमम वेट पे उठाएं और चले जाएं, बस 5 मिनट। लेकिन आपने वो एग्जॉशन जो होती है, जो मेटाबॉलिक आप कह लें, कार्डियोवैस्कुलर कह लें, आपने वो एग्जॉशन भी लेनी होती है कि हाँ अब यू आर डन। मैं अगर 2-4 सेट करके एक एक्सरसाइज के चला जाऊंगा तो मुझे पता है कि यार मैंने तो एक्सरसाइज ठीक नहीं की, मतलब मेरे अंदर अभी एनर्जी थी वॉल्यूम हिट करने की, डिफरेंट एक्सरसाइजेज हिट करने की। डिफरेंट एक्सरसाइजेज मसल कंडीशनिंग के हवाले से इतना मैटर नहीं करती, जैसा मैंने बताया कि 1-2 वेरिएशन, मैक्सिमम 3 वेरिएशन काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन वो आपने जो
एक मेंटल सेटिस्फेक्शन या एक फ़िज़िकल सेटिस्फेक्शन लेना होता है कि हाँ अब मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई फील लाइक कि हाँ एक्सरसाइज मैंने कर ली है। वो 10-15 मिनट में नहीं होगी, वो मेरा जो टाइम सेट है अगर 40 मिनट है या 1 घंटा है या आधा घंटा है, वट एवर जो भी किसी का सेट है, तो मुझे वो जब तक नहीं होता मैं तब तक सेटिस्फाइड फील नहीं करता। हाँ अगर कुछ किसी को लगता है कि 15 मिनट में बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है उसकी, तो कर ले। हाँ वही बात कि ये कोई ऐसा परफेक्ट नहीं है मेरी एक्सरसाइज, मेरे लिए ठीक है। लास्ट सेट अपना कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वेट है, दोनों तरफ 9 प्लेट्स हैं, तो आधा ही रहता है। लेकिन इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, रैप जो है कोई रिज़र्व में नहीं छोड़ा। अब मैं चलूँगा पैक डेक बटरफ्लाई की तरफ। ये भी सेम मिरर में रिकॉर्ड हो रहा है, 2x पे है और वेट फुल स्टैक है। तो वेट इस पे बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है पुलिस के हिसाब से। अच्छा कई लोग पकड़ते हैं इसको ऐसे उठा के फिर इसको ऐसे पकड़ते हैं, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी थका देने वाला और शायद इसमें थोड़ा बहुत कोई इंजरी का भी चांस हो सकता है, मुझे लगता है। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा खड़े हो जाएं। अगर आपने लो पे साइड सेट की हुई है सीट, इसको थोड़ा सा ऐसे बाहर निकालें, बस हो गया, आसानी से आपने उसको पकड़ लिया। अब ये देखें ये फुल स्टैक है, तो मुझे ये ठीक लग रहा है एज अ फर्स्ट सेट ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो इसमें मैंने रेस्ट नहीं लिया था और मेरी ज़्यादा एनर्जी जो है वो बोलने पे जा रही है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा पीछे सेट करेंगे तो आपको रेंज अच्छी मिल जाएगी, मतलब स्ट्रेच अच्छा मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा सेफ़ रहना चाहते हैं तो एक एक स्टेप इसको आगे कर लें, ताकि आप जहाँ पे छोड़ें वहाँ पे आपको वेट को अनरैक करने में या वापस रखने में थोड़ा आसानी हो। अब इसके साथ मैं, क्योंकि ये वेट मेरे लिए इनफ नहीं है, तो मैं इसके ऊपर 10 की प्लेट वो और अटैच कर लूँगा, वो दूसरे उसके साथ लॉक के साथ। तो अपना सेकंड सेट, तो अब मैं एक रैप रिज़र्व में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अगला सेट काफ़ी हैवी लगाना है, इसके साथ मैं 20 की प्लेट लगाऊंगा, तो इसलिए मैंने एक रैप रिज़र्व में छोड़ दिया, ताकि मैं वो वाला सेट जो है वो 1-2 रैप जो मैंने करने हैं वो अच्छे से पुल कर सकूँ। ये हमारा तीसरा और लास्ट सेट होगा पैक डेक का, और इसके साथ मैंने 20 की प्लेट और टांग दी है। और मैं पैक को मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया है, लेकिन मैं मज़ीद पैक को छेड़ना नहीं चाहता, मतलब मैंने इसको रिलैक्स कर दिया। मोस्टली क्या होता है, आप जब सेट के बाद पोजिंग करना शुरू कर देते हैं ना उस स्पेसिफिक मसल की, तो वो उसको रेस्ट नहीं मिलता, ईजी छोड़ दें उसको, बस ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो प्रेशर ना दें अगले सेट तक। और ये मेरा कान थोड़ा सा जो है ना वो दुखना शुरू हो गया। इसके साथ काश उन्होंने क्लिप भी दिया होता, ताकि वो चश्मा वगैरह उसके साथ लग जाता, या कैप के साथ तो डेफिनेटली ये लग जाएगा। मैंने कैप के साथ इसका वो भी दिया हुआ है, रिव्यू भी दिया हुआ है। ये मुझे काफ़ी पसंद आया माइक, छोटी सी डिब्बी में है, तो वो केस कैरी करना और ये सारा कुछ DJI माइक मिनी से भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है ये, और प्राइस में ऑब्वियसली बहुत फ़र्क है, ये काफ़ी सस्ता पड़ जाता है मोबाइल के लिए। अगर आप मोबाइल के लिए से कंटेंट क्रिएट करें तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन बाय। ओके, अब हम लास्ट सेट। तकरीबन 7 रेप्स तो अच्छे थे, रेप्स भी क्लीन निकले, तो पता नहीं मेरे हिसाब से तो क्लीन ही थे। अब चलते हैं इंक्लाइन डंबल की तरफ, क्योंकि इंक्लाइन मोमेंट हमने या डंबल या बारबल मोमेंट कोई नहीं की। इंक्लाइन की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी चीज़ें मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ।
अब आ गया इंक्लाइन डंबल। अच्छा, इसको मैं काफ़ी फ्लैट से थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ, मतलब बहुत इंक्लाइन नहीं कि ये शोल्डर्स पे आना शुरू हो जाए और बिल्कुल फ्लैट भी नहीं। तो मुझे लगता है कि इसमें फ्लैट डंबल प्रेसेस और इंक्लाइन डंबल प्रेसेस दोनों के आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और इसको मैंने यहाँ पे मैंने कोशिश की थी कि मैं डायरेक्ट 35 पे आ जाऊँ या 40 पे चला जाऊँ या 30 पे चला जाऊँ, लेकिन हर मोमेंट के लिए मुझे थोड़ा रेडी करना पड़ता है अपने आप को। शायद आपके साथ ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके, हालांकि मैं काफ़ी लोड पुल करके आ रहा हूँ, लेकिन मैं इस मोमेंट पे अगर डायरेक्ट 35 उठा लूँगा तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो मुझे उसके लिए प्रॉपरली ग्रेजुअली वेट को इंक्रीज़ करना पड़ता है। 25 के साथ पहला सेट, उसके बाद 30, उसके बाद 35, और अगर 40 का डंबल अवेलेबल हो तो फिर 40 के साथ भी 1-2 रेप्स मैं करता हूँ। और इंक्लाइन जो बारबल जो प्रेस है, क्या उसे कहते हैं, बारबल प्रेस क्या कहते हैं, बेंच प्रेस और इंक्लाइन प्रेस, वो मैंने काफ़ी अरसे से छोड़े में है। मुझे लगता है कि मेरे लिए उसमें रिस्क फैक्टर जो है वो ज़्यादा है, जॉइंट लोड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, शोल्डर इंजरी के चांसेस मुझे रहते हैं, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। पहले मैं करता रहा हूँ, काफ़ी अर्सा किया मैंने, हो सकता है इन फ्यूचर में फिर उसको ऐड कर लूँ, लेकिन एक तो मुझे वो इतना प्रोडक्टिव नहीं लगता क्योंकि उसका बार आपको एक जगह पे आके यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, आप नीचे ज़्यादा डीप नहीं जा सकते। और फिर इंक्लाइन का बार उठाना रखना वापस, मुझे मतलब उम्र हो गई है ना, तो अब मैं इंजरीज से बचने की कोशिश करता हूँ और सेफ़ और बेटर इफ़ेक्टिव अल्टरनेटिव्स जो हैं वो ऐड रखने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है कि चलो, अगर मैंने एक कोई ऐसी मूवमेंट करनी है मशीन से हटके, तो मुझे सबसे बेहतर डंबल्स, इंक्लाइन डंबल्स लगते हैं। तो ये काफ़ी रेप्स हो गए। तो मुझे लगता है कोई 10-15 रेप्स तो हो गए होंगे। तो उसके बाद मैं अब 30 kg के साथ नेक्स्ट सेट करूँगा। तो सेकंड सेट है 30 के साथ। अब ये स्टेबल है। एक और। इस तरह से डंबल को कंट्रोल करने की आदत डालें, फेंकें पटके मत वापस रैक तक। इतनी जान तो आपके अंदर होनी चाहिए कि कम से कम उसको आराम से उठा के नीचे तो रख लें। तो इसके बाद 35 वही जिस पे हमने पुशअप्स किए वो ले आऊँगा और उस पर लास्ट सेट अपना लगाएंगे। अच्छा, अब मैंने रेस्ट किया तो है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं किया, मुझे और ज़्यादा रेस्ट लेना चाहिए था इसमें। लेकिन हाँ, इसको उठा के लाना ले जाना, जो बड़े डंबल होते हैं उसमें भी काफ़ी बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, एक आधा रैप जो है आपका वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है और बोलने में भी होता है। मैं थोड़ा सा और रेस्ट करता हूँ कुछ सेकंड और फिर इसको पुल करते हैं। चलो, बिस्मिल्लाह। 1 2 3 4 40 और 45, इन दोनों पे भी एक एक सेट किया जा सकता था, पर वो अवेलेबल नहीं है। इसके बाद मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैं बारबल जो बेंच प्रेस है और इंक्लाइन प्रेस है वो क्यों नहीं करता। और अब मैं 35 के साथ करूँगा पुल ओवर्स। पुल ओवर्स जो हैं वो
ऑफ कोर्स चेस्ट की नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेंशन आता है, लेकिन उसके साथ ना बचपन का कनेक्शन है। जब हम 15-16 साल के थे और चेस्ट एक्सरसाइज करते थे तो कहते थे ना थल्ले वाला मांस जोड़ा होंदा ना, नीचे वाला जो स्किन, इंडिया वाले भाई आप अपना नाम ही कमेंट कर दें मुझे लगा कि शायद वो कोई कास्ट वगैरह है आपका नाम देख के, तो आप अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा। तो हमारे यहाँ पे ना मिथ था कि जो नीचे वाला जो मांस आपका होता है ना, अगर पेट है किसी का बहुत बड़ा, वो कहते थे ये चेस्ट पे आ जाएगा, ये तो आपकी चेस्ट बन जाएगी, आप जब पुल ओवर लगाएंगे आपका पेट का जो फैट है वो चेस्ट के मसल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं काफ़ी, तो एक कनेक्शन है। ये ज़्यादा बेहतर लैट्स की एक्सरसाइज है पैक से, जो पुल ओवर है। तो उसके अलावा मैं कुछ इस तरह से करता हूँ कि थोड़ा बहुत ट्राइसेप मूव, खैर सेकेंडरी मसल तो हर, जब आपने मसल डंबल को या किसी चीज़ को ग्रिप कर लिया तो आइसोलेशन वाला तो मामला ही ख़त्म हो गया ना। सबसे पहले तो वो आपके आ गया फोरआर्म पे। आपने जब भी कोई एक्सरसाइज करनी चाह रहे आपने इसको पकड़ के करना है ना, किसी भी हैंडल को, डंबल को, बारबेल को, तो है बात लंबी हो जाएगी। तो मेरा एक बचपन का कनेक्शन है पुल ओवर्स चेस्ट के साथ करने का। मैंने कोशिश की थी कि इसको बैक के साथ ले जाऊं, लेकिन अच्छा फील नहीं हुआ। चेस्ट के साथ एज अ फिनिशर बहुत अच्छा लगता है मुझे, एक रिलैक्स कर देता है, स्ट्रेच कर देता है। तो वो एक आप कह लें कि कूल डाउन एक्सरसाइज है मेरी, वो कर लेते हैं 3 सेट। तो इसके मैं 3 सेट करूँगा और उसके बाद पोजिंग करेंगे। मेरे ख्याल से बस एक सेट रिकॉर्ड हो गया काफ़ी है। अगर कोई बात ज़हन में आई तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, वरना फिर पोजिंग पे चलेंगे। वर्कआउट तो आज का अच्छा हो गया, लेकिन मेरी गर्दन में क्रैम्प आ गया, पता नहीं ये रात का आया हुआ है, उल्टा सीधा सोने की वजह से या क्या है, अभी आया, अभी ज़्यादा फील हो रहा है। तो मैंने सोचा इसको दूसरे एंगल से भी मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। अब हो सकते थे और गर्दन तंग कर रही है। तो ये था भाई मेरा वर्कआउट। तो मेरे लिए तो वॉल्यूम और इंटेंसिटी दोनों ज़रूरी हैं। वॉल्यूम इंटेंसिटी ज़रूरी है ज़्यादा, और उस इंटेंसिटी तक पहुंचने के लिए वॉल्यूम ज़रूरी है। तो दोनों इक्वली मैटर करते हैं मेरे लिए। मैं अपनी बात की है ये पूरी एक्सरसाइज में, कोई एक्सरसाइज एडवाइस नहीं है, कोई ये नहीं है कि भाई यही परफेक्ट स्ट्रेटजी है, आपने यही करनी है। आपको जो बेहतर लगता है वो करें। पोजिंग कर लेते हैं। अच्छा, अभी ये जो एक्सपोजर है ये मैंने सेट किया है, मोबाइल थोड़ा टेढ़ा है क्योंकि मेरा ट्राईपोड काफ़ी ज़्यादा पुराना है, कोई 2200 वाला ट्राईपोड है। मैं इसको काफ़ी देर से चला रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे एक बहुत अच्छे वाला ट्राईपोड ले लेना चाहिए। एक्सपोजर मैंने -1.7 पे, वो जो EV क्या उसे बोलते हैं, वो मैंने सेट कर दिया ताकि ये मैं डाउन लाइट के नीचे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे आपको शेडोज़ नज़र आ रहे। जो पहले सारी एक्सरसाइज मैंने रिकॉर्ड किया वो मैंने 0 न्यूट्रल पे की है। उससे पहले जो भी वर्कआउट्स मैं रिकॉर्ड करता हूँ मैं -1 पे करता हूँ ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए वो जो नॉइस वगैरह है वो। आज मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ
तो वो डार्क डार्क ना फील आए इसलिए मैंने उसको थोड़ा ब्राइट रखने की कोशिश की है, लेकिन उसमें नॉइस आया काफ़ी ज़्यादा। अब मैं थोड़ा सा मोबाइल को सेट करने की कोशिश करता हूँ कि ये कहाँ पे आएगा, थोड़ा सीधा हो जाए, लेकिन इसके हालात नज़र नहीं आ रहे मुझे। हाँ मे बी थोड़ा बेहतर है शायद। अब इसके पीछे ये 1x पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं और बिल्कुल मोबाइल मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसके पीछे शीशा लगा हुआ है जिससे मुझे मोबाइल की स्क्रीन नज़र आ रही है, तो मैं देख सकता हूँ कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो माइक मैंने कान पे लगा लिया था आज, सही रहा। इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं है, लेकिन थोड़ी देर वो चीज़ कोई लगी रहे आपके तो वो फिर फील होना शुरू हो जाता है ना। तो अभी मुझे लगता है थोड़ा सा मोबाइल को नीचे कर दूँ, या तो इसको यहाँ से या यहाँ से। तो अब मैं भी पता तभी चलता है जब आप देखते हैं जाके फुटेज को। तो मैंने कोशिश की है मोबाइल को एडजस्ट करने की, लेकिन मुझे एक अच्छे ट्राईपोड की शायद ज़रूरत है, या गिम्बल हो, या गिम्बल बेहतर है। तो मैंने इसको -1.7 पे रखा हुआ है और ये आज काफ़ी फेड है। देखें आप एब्स फेड हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, ये एक हफ़्ते की एहतियात की मार है, दोबारा काफ़ी शार्प हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें आपके जब मसल्स नज़र आ रहे होते हैं, ओब्लिक्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं जब तक, तब तक चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, मतलब आप उसको कहीं भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये स्ट्राइशंस चेस्ट की ठीक हैं, ओब्लिक्स ठीक हैं, और इवन ये साइड मेरी वीक है। तो आप मुझे कभी शायद ही कभी देखें कि मैं इस साइड पे पोज कर रहा हूँ ट्राइसेप्स का, या कोई भी ओब्लिक्स भी वीक हैं। अब यहाँ पे मैं हमेशा ये साइड दिखाता हूँ और पोज भी ये पोज उठाया इसको, ये चेस्ट दिखाने के लिए, ये यहाँ पे भी स्ट्राइशंस, और ये उसके बाद ये कर सकते हैं, ट्राइसेप्स कर सकते हैं, ट्राइसेप्स के साथ ही आप ओब्लिक्स भी दिखाएं। फिर ये कर सकते हैं स्टैंडिंग जो फिज़ीक का पोज होता है। उसके बाद आप बैक में मैं थोड़ा सा लाइट से आगे चला जाता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा डाउन ना आए, तो वो गायब कर देगा ना उसको, शेडो सारा ओवर शेडो कर देगा। इस तरह से काफ़ी एग्जॉस्टिंग होता है पोज करना, आपका जोड़ हिल जाता है। तो यहाँ पे आपका ये ट्रैप नज़र आ जाता है, यहाँ पे इसको डाउन करें और फिर यहाँ से इस तरह, ताकि वो कैमरा में एक वाइडर अपीयर हो जाए। ये फिर आप यहाँ से ये पोज कर सकते हैं, ये किया, और पता नहीं इसका क्या नाम है, मैं तो बस ऐसे ही, मुझे लगता है मैं फ्रेम से थोड़ा आउट हो गया था। तो ये पोज करके ये, तो इस तरह से आप लाइट यहाँ पे मेरे ऊपर लगी हुई है, कोई 20 वाट नहीं 18 शायद या 12, बहुत कम वाटेज है। यहाँ पे कम से कम 30-32 वाट की लाइट चाहिए थी, जितनी ये हाइट है। तो अभी मैं सामने शीशे में सामने रिकॉर्ड करता हूँ 5x पे। तो अभी पेट मेरा बिल्कुल सामने से जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है। मुझे शुरू में तो मुझे लगता था कि मेरे एब्स कभी निकलेंगे ही नहीं, लेकिन अब जो है वो मेरे ओब्लिक्स काफ़ी बेहतर हैं, ओब्लिक्स अच्छे हैं, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और एब्स सामने से, वेस्ट लाइन बहुत छोटी है, लेकिन ऐसे एब्स जो ऐसे बाहर निकल के आते हैं कई लोगों के, अब वो फिर जेनेटिक्स भी मैटर करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये कंडीशन ठीक है, समवट एक्सेप्टेबल है, अगर मैं इसको यहाँ से हाथों से निकलने ना दूँ तो। अभी मैं सामने आपको दिखाता हूँ कि सामने शीशे में रिकॉर्ड करके। तो अब ये आगे हम सामने मिरर में, इसको मैं 5x पे ले जाता हूँ, सेम -1.7 एक्सपोजर है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, आगे रख सकते हैं। इसमें चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती, मतलब आप जब सामने मिरर में कर रहे हैं और खुद यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मैं सेंटर में आना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे सेंटर कर दूँगा और थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर करना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से सेंटर में, हाँ, इसको आप माइनस उस पर भी कर सकते हैं 2 पे, अगर आपकी लाइट बहुत अच्छी है तो ये आपको थोड़ा, ये देखें
स्ट्राइशन अभी मैं -2 पे करता हूँ, जो मैक्सिमम। अभी ये एक्सपोजर -2 पे है, इससे नीचे नहीं जा सकता। एक्सपोजर बोलते हैं इसको या ईवी बोलते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, ये भी मैटर करता है आप जो पार्ट दिखा रहे हैं उसके कैमरा इस साइड पे पड़ा हुआ है या इस साइड पे पड़ा है। ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती है। कई साइड पे, कई जगह पे आपको लगेगा चेस्ट को इतना फ्लैट कर देगा, कोई एंगल इतना फ्लैट कर देगा कि आपको कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे कि भाई तेरी चेस्ट किधर है। और कई जगह पे जो है वो इतना अच्छा व्यू आएगा कि आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे। ये मैंने मेरे राइट साइड पे कैमरा पड़ा हुआ है, अब लेफ़्ट पे रख के सारा कुछ करूँगा तो वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा, पहले भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो वो किसी अगली वीडियो में मैं अपने लेफ़्ट पे सेट करके दिखा दूँगा और दोनों में हम डिफरेंस देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे बैक नहीं अच्छी आएगी क्योंकि फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा और नॉइस दरमियान में बहुत ज़्यादा है, तो वो इतना मैच नहीं कैप्चर कर पाएगा। अच्छा, मैं इसको लेफ़्ट पे रखता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लाइट के पास आता हूँ, कैमरा पास, अब मैं हूँ लाइट के नीचे, ठीक है। अब ये मेरे लेफ़्ट साइड पे पड़ा। तो काफ़ी कंपैरिजन हो जाएगा। तो काफ़ी है, आज का वर्कआउट डन है। तो ये अब नॉर्मल फोकल लेंथ है, मतलब जो आपको 1x मिलता है मोबाइल में, ये वो है। शीशे में कितना दूर है। अच्छा, कुछ भाई इस शर्ट के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं बता देता हूँ और दिखा भी देता हूँ, बल्कि एक्सपोजर सेट। तो ये नॉर्मल एक्सपोजर है। अच्छा, ये शर्ट जो है ये आउटफिटर की है। 1-2 कमेंट्स मैंने देखे थे, ये बहुत पुरानी है, शायद 2-3 साल पुरानी है। तो ठीक है शर्ट ना, हाँ अच्छी है और बहुत गर्मी में नहीं पहनी जाएगी। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एसी शेसी लगे हुए हैं, गाड़ियों वाले हैं, तो फिर भाई गर्मी में पहन सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत गर्मी में नहीं पहनी जाएगी। ये अभी जो मौसम चल रहा है इसके लिए बेस्ट है ये है। और ये हैंगर वाली पैंट जो है ना, इसकी मुझे फ़िटिंग बहुत अच्छी लगती है। मतलब ये बिल्कुल लूज़ है, बैगी स्टाइल, सही जैसा होना चाहिए। किधर गया, 1x.5 पे चला गया। तो उनकी जो पहले वाली पैंट पड़ी हुई है ना, उसका करते हैं बंदोबस्त। अच्छा, इनकी ऐसी फिट या ऐसा सिंपल डिज़ाइन मुझे और कहीं नज़र नहीं आता, तो मजबूरन मुझे वहाँ से मंगवानी पड़ती। तो वो जो है फिर हर दफ़ा कोई ना कोई। अच्छा, वो आखिरी पीस पड़ा हुआ था, जो मेरे ख्याल से जो पीस ख़त्म हो जाता है ना, अगर ऑर्डर आ जाए ना, तो किसी दूसरी पैंट को पकड़ते हैं, किसी को भी, उसके ऊपर जो ऑर्डर आपने दिया होता है उसका लेबल लगा देते हैं और आपको चिपका देते हैं, लो भी मौज करो, और फिर आपको रिप्लाई नहीं करते। मैंने अक्सर, मुझे कमेंट्स भी आए कि यार ये तो किसी को रिप्लाई करते ही नहीं है। मेरे चूँकि थोड़े बहुत फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे, तो मैं स्टोरी लगा देता हूँ और उसको वो हाईलाइट्स में ऐड कर दिया था मैंने लास्ट टाइम के ट्रैश लिस्ट नंबर 1, तो इसलिए मुझे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, कहते ये तो मुँह नहीं लगाते कस्टमर को। तो भाई ये सीन है। तो चलते हैं अब घर, बाकी शायद मैं थोड़ी देर और यहाँ पे बैठूँ तो मज़ीद जो गपशप अगर कोई हुई। वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो मेरे ख्याल से शायद आपको कोई थोड़ी बहुत हेल्प भी मिल गई हो, या कम से कम मेरा ट्रेनिंग स्टाइल जो है वो पता चल गया होगा। तो बाकी घर जाके अगर कोई गपशप हुई जहन में तो लगाएंगे। तो घर आके मुझे याद आया कि दूध ख़त्म हुआ था, तो मैं दूध लेने वापस गया था और मैं ना ये टोस्ट करने के लिए रख गया था, पता नहीं क्या इसको बोलेंगे, टोस्टर में 2 स्लाइस रख गया था। मैं कहते हुए ना लाइट चली जाएगी, लेकिन हैरानगी की बात है आज अभी तक लाइट नहीं गई। तो चाय बना लेते हैं और वे और पी प्रोटीन मिक्स करके एक स्कूप ले लेते हैं। लो भाई, मुझे तो लगा आज बटन बंद करना भूल गए, लेकिन नहीं, चली गई लाइट, बंद कर दी उन्होंने। अच्छा, वो भी ये पहले कर लिया था। तो ये एक स्कूप से थोड़ा ज़्यादा पी प्रोटीन और वे प्रोटीन इसमें मैंने ले लिया, और लाइटर भी ले लिया। चाय रख, साथ ही अपनी ये टेबलेट्स भी ले लेते हैं, फिश ऑयल, जिंक, मैग्नीशियम, D3 और फॉरएवर यूथफुल 3।
वो डब्बा मैंने एक डिब्बी मैंने ख़त्म कर दी है, नहीं खोलते हैं। तो ये आ गई अपनी चाय और 2 स्लाइस पीनट बटर के साथ टोस्ट। तो मैं ना डेली कहता हूँ अच्छा यार कल से कंट्रोल करूँगा, कल से कंट्रोल करूँगा। चले खैर कोई बात नहीं, कल से कंट्रोल करेंगे। तो ईद गई फिर, मतलब तीसरा दिन था आज, और बस नॉर्मल डेज़ की तरह ही था। क्या उसमें मैं करता, अब नॉर्मल डेज़ की तरह ही था। तो हाँ, अगर मैं होता कोई 12-15 साल का तो फिर शायद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता। तो बस ये था। मेरे ख्याल से काफ़ी, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो इसको फिनिश करते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।